आप सभी को जय मसीह की। वीडियो को ध्यान से सुन लेना। आज हमें जिस बॉडी पे घमंड है उसी बॉडी से एक दिन आत्मा निकल जाएगी, देखते देखते समय रहते। और वही आत्मा एक दिन दो स्थानों पे जाएगी, या तो स्वर्गलोक में या तो नरकलोक में, यानी स्वर्गलोक और अधोलोक। दो जगहों पे उस आत्मा को जाना पड़ जाएगा। बाकी आपका शरीर यहीं पे मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन आज हमें जिस शरीर पे घमंड है वही आत्मा एक दिन आपका शरीर पहनेगी और शरीर पहनकर यीशु के सामने श्वेत सिंहासन के सामने खड़ा कर दिया जाएगा। ये आज नहीं होगा, कभी न कभी तो होगा। इसलिए समय रहते हुए प्रभु यीशु के पास लौट आइए, क्योंकि समय कम है और दिन बुरे हैं। क्योंकि यीशु ने कहा था, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। यीशु ने कहा था, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यीशु ने कहा था, जो डाली मुझ में नहीं फलती है उसे मैं काट देता हूँ, और जो फलती है उसे मैं छांटता हूँ ताकि और फले। जरा कभी आपने ये सोचा है, दिमाग लगाया है, आप अपना जीवन जीते चले जा रहे हैं। जरा सोचो, परमेश्वर आपको और हमको कितना समय दे रहा है मन फिराने का। अगर यीशु मसीह आज आ जाए तो हमारे पास कोई मन फिराने का अवसर नहीं होगा, क्योंकि ये पलक मारते ही ये होगा, और पलक मारते ही आप कुछ नहीं कर पाओगे, ना ही मन फिरा पाओगे, ना कुछ कर पाओगे। इसलिए यीशु के आने में देरी हो रही है, क्योंकि वो नहीं जानता कि मेरे पुत्र नाश हो। क्योंकि वो जानता है यीशु मसीह, जो नरक में व्यक्ति जाता है उसे हमेशा के लिए डाला जाएगा। तो यीशु मसीह नहीं चाहता है कि कोई व्यक्ति हमारा बनाया हुआ बच्चा नरक जाए। नरक जो है ना, आप लोगों के लिए नहीं बनाया गया है। जब लूसीफर ने पाप किया था स्वर्ग में, तो लूसीफर को नीचे गिराकर परमेश्वर ने उसके लिए नरक बना के रख दिया था, पहले ही उनके दूतों के लिए। लेकिन आज मसीह खुद पाप करके उसमें जा रहा है, तो उसमें परमेश्वर की क्या गलती है। परमेश्वर हमें एक नई सवेरा, एक नया जीवन रोज देता है। हर रोज परमेश्वर सूरज की किरणें हमें दिखाता है, लेकिन हम उस दिन का फायदा उठाते हैं अपना संसारिक जीवन में। हम तो आज सामने वाली लड़की को पटाने में लगे हुए हैं और रात को प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर। तो यीशु बोलता है, दया तो तेरे पे वो सामने वाली लड़की कर रही है, ऊपर आना तेरे को बताऊंगा। तो आज समय रहते हुए प्रभु यीशु के पास लौट आइए, क्योंकि यीशु के सिवा दूसरा कोई नहीं है जिससे आपके पाप क्षमा हो और आपका उद्धार हो सके। यीशु मसीह जब एक कमरे में बंद थे, खाना खा रहे थे, तो एक स्त्री इत्र लेकर आई, यीशु के पैरों पे उनेल दिया और अपने बालों से पूछने लगी। तो यीशु मसीह ने कहा था, हे पुत्री तेरे पाप क्षमा हुए। बस उसने कुछ नहीं कहा था, इतना कहा था, हे पुत्री तेरे पाप क्षमा हुए। तो यीशु के सिवा दूसरे के पास है ही नहीं पाप क्षमा करने का अधिकार, किसी के पास नहीं है। इसलिए जो यीशु का दिल है वो बहुत नम्र और मुलायम है, तो हमें उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए, वरना बहुत महंगा पड़ेगा लास्ट में। जरा सोचो, आपके गांव में, आपके शहर में आज बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, पूरी दुनिया में, पूरी वर्ल्ड दुनिया में बहुत सारे लोगों की डेथ हो चुकी होगी, मर गए होंगे, मसीह में सो गए होंगे। कुछ अन्य जाति होंगे जो अपने देवताओं को पूजते पूजते मर गए होंगे। लेकिन एक दिन सबका पुनरुत्थान होगा। पहले पुनरुत्थान होगा मसीही लोगों का, उसके बाद पुनरुत्थान होगा अन्य जातियों का। तो सबको शरीर पहनाया जाएगा और शरीर पहना के ही उनका न्याय किया जाएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक भी मसीही व्यक्ति को श्वेत सिंहासन के सामने नहीं खड़ा होना पड़ेगा। श्वेत सिंहासन के सामने उसी को खड़ा होना पड़ेगा जिसका न्याय होगा, और न्याय के आधार पर ही उसको सजा दी जाएगी। लेकिन न्याय हमारा तब होगा जब हमें पुरस्कार दिया जाएगा, तब हमारा न्याय होगा कि आपने पृथ्वी पर कौन सा काम किया, क्या किया प्रभु के लिए आपने कौन सा जीवन जिया, पवित्रता में जिया कि नहीं जिया, आपने यीशु की आज्ञाओं को माना कि नहीं माना। ये जरूरी नहीं है कि आप प्रचार ही करें, आत्माओं को बचाएं। जरूरी सबसे बात ये होती है कि आपने यीशु की आज्ञाओं को माना कि नहीं माना। यीशु ने कहा था व्यभिचार ना करो, तो आपने व्यभिचार किया कि नहीं किया। यीशु ने कहा था झूठ मत बोलना, यीशु ने कहा था चोरी मत करना। क्या यीशु की आज्ञाओं को आपने माना है? अगर माना है तो आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ पड़ा है, तो आपका न्याय नहीं होगा। आपको श्वेत सिंहासन के सामने खड़ा नहीं होना पड़ेगा, आपको पुरस्कार दिया जाएगा, तब आपका न्याय होगा। अब जरा सोचो, इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना, थोड़ा और बचा हुआ है। आपके इस दुनिया में बहुत सारे लोग आज मर गए होंगे, और जो यीशु मसीह को नहीं मानते हैं या नहीं जानते हैं, जानते हैं फिर भी नहीं मानते, वो मर गए होंगे। उनकी आत्मा आज अधोलोक में गई होगी। और अधोलोक कहाँ है? बहुत ही गहराई में, पृथ्वी के नीचे, पाताल के नीचे। अगर एक बार आपकी आत्मा पाताल के नीचे चली गई तो वहां से वापस आना, यानी पृथ्वी के ऊपर आना, बहुत ही मुश्किल पड़ जाएगा। अरे बंद करो, कब तक खिलवाड़ करते रहोगे?
कब तक एक दूसरे को लड़कियों को आंख मारते रहोगे? कब तक एक दूसरे के पास लव लेटर भेजते रहोगे? कब तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते रहोगे? कब तक यीशु का दिल दुखाते रहोगे? कब तक यीशु को रिश्त दिलाते रहोगे इजरायलियों की तरह? अरे उसके हाथ में पड़ना भयानक बात है, जान निकाल लेगा रे बाबा तेरी उस आग की झील में। आप हॉलीवुड और बॉलीवुड की तरह मत जियो, ठीक है? परमेश्वर ने उसके लिए खून नहीं बहाया, परमेश्वर ने आपके लिए खून बहाया है, क्योंकि वचन बताता है मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। आप यीशु मसीह की भेड़ें हैं या नहीं, ये आपको खुद पता होना चाहिए। अगर आप यीशु की आज्ञा को फॉलो करते हैं तो आप यीशु की भेड़ें हैं, और यीशु की अगर भेड़ें हैं तो यीशु आपका अच्छा चरवाहा है, और हमेशा अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को अच्छी अच्छी चराइयों में ले जाता है, ताकि मेरी भेड़ें पेट भर के खाना खा सके और हरी हरी घास चर सके। अरे उन आत्माओं को देखो जो आज मर के नर्क गई हो, चिल्ला रही होंगी, अपने आप को बचा रही होंगी, हाहाकार मचा रही होंगी कि काश मैं यहाँ से निकल जाता। वो दुआ कर रही होंगी कि मैं जहाँ पे हूँ मेरा परिवार यहाँ पे ना आने पाए। वो दुआ कर रही होंगी कि मेरा परिवार यहाँ पे ना आने पाए। जैसे धनवान दुआ कर रहा है कि मेरे 5 भाई इस पृथ्वी पर हैं, उनसे जाकर लाजर को भेज कि यहाँ ना आने पाए। वो धनवान तक कह रहा है कि हमारे भाइयों के पास लाजर को भेज कि जो मैं यहाँ पे हूँ मेरे भाई यहाँ पे ना आने पाए इतनी कष्ट में, क्योंकि उसे पता है कि मैं यहाँ पे जल रहा हूँ। मुझे तो डर लगता है इस बात का कि यीशु आज ना आ जाए। मुझे डर इस बात का लगता है कि मेरा उद्धार ही ना हुआ हो। मुझे डर इस बात का कि आज मेरी आत्मा अगर बॉडी से निकल गई तो कहाँ जाएगी? अब्राहम की साइड जाएगी या उस धनवान की साइड जाएगी? क्योंकि किसी को कुछ पक्का पहले नहीं पता हो कि उद्धार हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन यीशु का वचन कहता है जो मुझ पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं। आपसे छोटी सी विनती करता हूँ कि आपके बॉडी से आत्मा कभी भी निकल सकती है। समय रहते हुए प्रभु यीशु के पास आ जाइए और कह दीजिए हो गई प्रभु मुझसे गलती, आपको माफ कर देगा। अगर हम अपना मन कठोरी बनाते रहेंगे, बना के रखेंगे, तो कैसे यीशु प्रभु आप पे दया करेगा? नहीं करेगा। जैसे यहूदा ने यीशु को पकड़वाया था और उसको बाद में पश्चाताप हुआ था, जाकर उसने अपने आप को फांसी पेड़ में लगा ली थी, अपनी गर्दन तोड़ ली थी। अगर समय रहते हुए अगर वो यीशु से माफी मांग लेता, यहूदा इस्करियोती जो यीशु को पकड़वाया था, पकड़ाने में साथ दिया था, 30 चांदी के सिक्के, तो कुछ ऐसे सिक्के थे, मुझे याद नहीं ज्यादा, 30 ही थे शायद। तो उसने इस लालच में आकर यीशु को पकड़वा दिया था, तो उसने पश्चाताप नहीं किया। अगर वो पश्चाताप कर लेता, यीशु से माफी मांग लेता, तो शायद उसे माफी मिल जाती और आज वो स्वर्ग लोक में होता। लेकिन उसने माफी नहीं मांगी थी, उसने डायरेक्ट फांसी लगा ली थी। अगर आपसे कोई गुनाह पाप होते हैं, आपसे कोई भी पाप होते हैं, दुनिया के कोई भी कितने भी गंदे पाप होते हो, आपने कर दिए हो, आज अभी भी करते हो, मसीह में होकर भी करते हो, तो समय रहते हो, अगर यीशु नहीं आया है तो समय रहते हो यीशु से माफी मांग लीजिए। यीशु आपको भी आप माफ करने के लिए तैयार है। लेकिन हमें भैया ज्यादा पाप नहीं करना चाहिए। यीशु को गुस्सा रिस नहीं दिलानी चाहिए, क्योंकि यीशु ने हम सबके लिए आपके लिए लहू बहाया है, तो हमें यीशु की कदर करनी चाहिए। ठीक है भैया? अब जरा सोचो, एक बात को सोचो, अगर आप यीशु के साथ रैप्चर में नहीं जा पाए, कुछ न कुछ पाप करके यहाँ पे रह जाए, तो आप कैसे स्वर्ग जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे ना, बहुत कठिन पड़ जाएगा फिर स्वर्ग जाने में। मसीह विरोधी आपको जान निकालेगा। 21 विपत्तियां, इस पृथ्वी पर होने वाली 21 विपत्तियां आप कैसे झेल पाओगे? 21 विपत्तियां झेलने के बाद भी आपको नरक में जाना पड़ेगा। मतलब क्या? इधर भी तकलीफ, उधर भी तकलीफ, तो चैन आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए यीशु मसीह नहीं आ रहा है कि कोई भी प्राणी नष्ट ना हो, सबको मन फिराने का अवसर मिले। लेकिन हमें पता है कि यह पाप होता है, लेकिन हम फिर भी जानबूझ के करते हैं। मैं भी करता हूँ जानबूझ, ऐसी बात, मैं पवित्र नहीं हूँ, मैं भी जानबूझकर पाप कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये पाप है। यीशु का वचन कहता है फिर भी मैं पाप कर देता हूँ। लेकिन जब भी आपसे पाप होते हैं, कोई भी गुनाह होते हैं, तो यीशु मसीह से माफी मांगिए। यीशु का वचन कहता है कि मैं आपको माफ कर दूंगा, क्योंकि पाप क्षमा करने का अधिकार सिर्फ यीशु मसीह के पास है। दुनिया की कोई भी ताकत के पास नहीं है जिसके पास यह अधिकार हो कि आपके पापों को माफ कर दे। तो रही बात हमें अपने शरीर की, तो हमें अपने शरीर पर ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। बॉडी से आत्मा कभी भी निकल सकती है, और वही शरीर बाद में पहनाया जाएगा उस आत्मा को, और उसी शरीर में पहनाकर आपको नरक में डाला जाएगा अगर आपका उद्धार नहीं हुआ तो। अब जरा सोचो, 1 मिनट और सुन लो, बस 1 ही मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा।
1 मिनट ही लगेगा। जरा सोचो, आपके घर में गैस सिलेंडर या गैस चूल्हा होता होगा, आप छोटी सी चिंगारी जब आपकी उंगलियों में लग जाती है, हाथ में लग जाती है, तो आप उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, सिर्फ 1-2 मिनट के लिए नहीं बर्दाश्त कर पाते हो। तो आपका शरीर आप कैसे नरक में हमेशा के लिए बर्दाश्त कर पाओगे? आग भी जलाएगी और कीड़े भी काटेंगे साथ में, डबल नुकसान होगा ना आपको। तो वो भी हमेशा के लिए 1-2 दिन की सज़ा मिले तो कुछ समझ में आता है कि हाँ 2 दिन के बाद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन भैया हमेशा के लिए अगर डाला जाए तो कैसे समझ में आएगा? नहीं आएगा ना। इसीलिए यीशु मसीह नहीं आ रहा है कि कोई नष्ट ना हो, क्योंकि यीशु मसीह को पता है कि जिस व्यक्ति का न्याय होगा वो हमेशा के लिए डाला जाएगा। तो उसको पहले दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। ऐसे नहीं किसी को डाला जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा, दिखाया जाएगा कि समय रहते हुए आपने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, आपके पास इतने सुसमाचार आए, लोगों ने आपको बताया, फिर भी आपने उसको हल्के में लिया, मजाक उड़ाया, उसका भी मजाक उड़ाया, यीशु का भी मजाक उड़ाया। तो उसको बताया जाएगा, दिखाया जाएगा, तब उसको सजा दी जाएगी। तो ऐसे किसी को नरक में नहीं डाला जाएगा। ठीक है भैया। तो समय रहते हुए हमें यीशु मसीह के पास आ जाना चाहिए, यीशु मसीह पर विश्वास कर लेना चाहिए, क्योंकि यीशु के सिवा दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है जिससे आपके पाप क्षमा हो सके। कब तक हम एक दूसरे को गाली देते रहेंगे? कब तक लड़कियों की तरह आंख मारते रहेंगे? कब तक हम दूर से नजर से, गंदी नजर से सोचते रहेंगे? कब तक? अरे कभी तो आत्मा निकलेगी आपके शरीर से, तब क्या हाल होगा? आपने सोचा है कभी? नहीं सोचा है ना? सोचो मेरे भाई, सोचो, अभी वक्त है। और अगर आपके जीवन में पाप हैं तो दुआ करना कि यीशु आज ना आए, अभी ना आए, रात को ना आए, क्योंकि अभी मैं तैयार नहीं हूँ। ऐसी आप प्रार्थना करते रहना, क्योंकि मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि मैं अभी तैयार नहीं हूँ पूरी तरह से। मुझे भी डर लगता है कि मेरा शायद उद्धार ही ना हुआ हो, मुझे भी डर लगता है कि शायद मेरा आत्मा अधोलोक न चले जाए, मुझे भी ऐसा डर लगता है, फील होता है। ऐसी बात नहीं, मैं भी डर के जीवन बिता रहा हूँ, एक पल, एक घंटा डर के जीवन बिता रहा हूँ, क्योंकि एक ही बार चांस दिया जाएगा, दूसरी बार चांस नहीं दिया जाएगा। जो गया, जो रह गया वो रह गया। अगर रह गए तो एक चांस बनता है, ऐसी बात नहीं बनता है। अगर छाप नहीं लोगे, जब 7वीं मोहर खोली जाएगी, अगर छाप नहीं लोगे तब एक चांस बनता है, लेकिन वहां तक पहुंचना, दांत खट्टे हो जाएंगे, वहां तक पहुंचना आपकी बस की बात नहीं है, वहां तक आप नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए आप यीशु के साथ पहले ही चले जाना। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। आई होप, आशा करता हूँ आप छोटी जानकारी को समझ में आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक करें। अगले विषय के लिए फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय मसीह की।